वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। अब्दुल हफीज शेख मुल्की खजाने के मुशीर, एजाज शाह वजीर दाखिला मुकर्रर। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात से हटाकर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी गई। शहरियार आफरीदी से दाखिला उमूर का कलमदान लेकर वजीर ममलिकत सैफरान बना दिया गया। मोहम्मद मियां सुमरो वजीर निचकारी, आजम सवाती वजीर पार्लिमानी उमूर, गुलाम सरवर खान वजीर हवाबाजी होंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने 3 नए मुआवने खुसूसी का भी तकर्रुर कर दिया। फिरदौस आशिक अवान को मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात बना दिया गया। नदीम बाबर वजारत पेट्रोलियम के लिए मुआवन खुसूसी होंगे। जफरुल्लाह मिर्जा वजारत सेहत के लिए वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी मुकर्रर। काबीना में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी। हफीज शेख साहब को IMF के इस पे लगाया, शर्त पे लगाया गया कि अगर आपने 7-8 अरब डॉलर हमसे लेना है तो फिर बंदा आपको हमारा रखना पड़ेगा, हमारी चॉइस का। ये उनसे लिंक्ड है। हफीज शेख मुशर्रफ के दौर में निचकारी और सरमायाकारी के वजीर रह चुके। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वजीर खजाना भी रहे। हफीज शेख को IMF के कहने पर मुशीर खजाना तैनात किया गया है। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबल में इंकशाफ। मैं इसलिए इधर आया था कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूं पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता, मैं इसलिए आया था। मैं तो कोई साजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। अगर कोई कर रहा है तो जरूर करे। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाजत ले ली है। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। कप्तान का ओपनर 8 माह बाद ही आउट। वजीर खजाना असद उमर मुस्ताफी। असद उमर कहते हैं वो अवाम का कचूमर निकालने को तैयार नहीं थे, फौरी फैसला जरूरी था। वजीर आजम वजारत तवानाई देना चाहते थे लेकिन वो कोई वजारत नहीं लेना चाहते। दिल को तसल्ली है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। वो कहीं नहीं जा रहे, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मईशत खड़ी थी, जो पाकिस्तान की तारीख की मईशत की खतरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए। जो नया वजीर खजाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर। जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। अगला बजट मुश्किल होगा। असद उमर ने जाते जाते खतरे की घंटी बजा दी। कहा IMF प्रोग्राम के असरात नजर आएंगे। नए वजीर खजाना से उम्मीद ना रखें कि 3 माह में दूध की नहरें बहेंगी। नई टीम को वक्त देना पड़ेगा। मईशत पर मुश्किल वक्त है। मेरी खबर यह है कि IMF के पैकेज से पहले उनकी छुट्टी हुई, लेकिन ये फैसले हो चुके हैं। उनकी रिप्लेसमेंट ना मिलने की वजह से वो अभी तक टिके हुए हैं। वो कैबिनेट में कुछ और भी चीज़ें होने वाली हैं, वो भी बात करेंगे। ये मुश्किल फैसला जो है ये IMF के पैकेज के बाद होगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। असद उमर की छुट्टी 92 न्यूज ने कई दिन पहले ही खबर दी थी। सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी ने 8 अप्रैल को वाज़े तौर पर बता दिया था। कहते हैं असद उमर पाकिस्तान को गर्दाफ में फंसा गए। मामलात इतने खराब हैं कि इमरान खान के रोंगटे खड़े हो गए। IMF ने CPAC समेत हसास मालूमात मांग ली। पाकिस्तान में महंगाई हो नहीं गई है, पाकिस्तान में महंगाई की गई है। पहली रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी भी खानी है चाट। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो वो चीज महंगी हो जाती है। असद उमर ने वजारत खजाना को 8 माह तक चलाया। आवाम को महंगाई के भंवर में फंसाया। दावों का एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया। इस्तीफा देकर चलते बने जब अमल दरामद का वक्त आया। 6 माह में 7 अरब डॉलर का रिकॉर्ड कर्ज उठाया। अफराते ज़र को 3 से 9%, डॉलर को 125 से 145 रुपए तक पहुंचाया। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया। तरक्की की शरह को 5.8 से 2.8 तक गिराया। मुल्की मईशत इमरान न्याजी की अना, ज़िद और तकब्बुर की जद में है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है
पहले दिन ही मिसाकी मईशत की पुरखलूस पेशकश की थी। हुकूमत वक्त जाया ना करती तो मुआशी तबाही ना होती। मरियम औरंगजेब बोली, असद उमर का जाना इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब बोले, घूम फिर कर मुशर्रफ दौर के चेहरों को लाया जा रहा है। एजाज शाह को वजारत दाखिला मिलना हैरत का बाइस है। बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर शहीद होने वाले जुल्फ़िकार और ज़ैनुल आबिदीन की मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। जुल्फ़िकार की नमाज जनाजा आज नौशहर फ़ैरोज़ और ज़ैनुल आबिदीन की रैनाला खुर्द में अदा की जाएगी। शोहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। 20 से 25 मुसल्लह अफराद ने शनाख्ती कार्ड देखकर 14 मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद कर दिया था। बसें कराची और गवादर के दरमियान सफ़र कर रही थीं। आखिरकार सुषमा स्वराज ने सच बोल दिया, देर आयत दुरुस्त आयत। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, जमीनी हकाइक ने भारत को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक 2016 से मुताल्लिक झूठ भी सामने आएगा। भारतीय वजीर खारजा ने बयान दिया कि बालाकोट हमले में कोई पाकिस्तानी हलाक नहीं हुआ। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री आज करतारपुर जाएंगे। यात्री बैसाखी मेले में भी शिरकत करेंगे। दरबार करतारपुर पर सिख यात्रियों की आमद से कबल तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। लाहौर के करीब फिरोजाबाला में फायरिंग। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन समेत 4 अफराद जाँ बहक। साबी जमील, आदिल और राहगीर शामिल। झगड़ा दरिया से रेत उठाने के मामले पर हुआ। पुलिस के मुताबिक इमरान नामी शख्स ने चेयरमैन UC 108 गुज्जरपुरा की गाड़ी पर फायरिंग की। गनमैन की जवाबी फायरिंग से इमरान भी मारा गया, एक मुलजिम फरार। हम आया तो यहाँ हमने पूछा तो बोला तुम्हारी बच्ची का तो ऊपर इंतकाल हो गया था। जब बच्ची का ऊपर इंतकाल तो हम नीचे कैसे लेकर आए? क्या वो अपने पाँव से चल करे हमें तो पता ही नहीं। कराची में निजी अस्पताल के बाद सरकारी अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स मुबैना तौर पर गफलत के मुर्तकिब निकले। दांत में दर्द के इलाज के लिए आने वाली लड़की गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक। इंजेक्शन लगाने वाला शख्स जेर हिरासत। पतंगबाजी के खूनी खेल ने एक और मासूम की जान ले ली। सियालकोट के इलाके अगोकी में गले पर डोर फिरने से 9 साला बच्ची जाँ बहक। निमरा अपने वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि डोर की जद में आ गई। बच्ची के कत्ल का मुकदमा नामालूम पतंगबाज के खिलाफ दर्ज। शिमाली आयरलैंड के इलाके लंदन डेयरी में पेट्रोल बम हमला और फायरिंग। 29 साल की खातून हलाक। शनाख्त नहीं बताई गई। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत का मामला। रॉबर्ट मॉलर रिपोर्ट के 448 सफ़ा जारी। सदर ट्रंप ने तहकीकात पर कंट्रोल की कोशिश की। इंसाफ की राह में हायल हुए। मॉलर रिपोर्ट 22 माह की तहकीकात के बाद जारी की गई। अमरीकी सदर का मॉलर रिपोर्ट पर रद्द अमल। सहाफ़ी पर तंज। कहा, अपने खिलाफ होने वाली किसी भी इल्जाम तराशियों को रोकने का पूरा हक है। रॉबर्ट मॉलर समेत किसी को भी ओहदे से फारिग कर सकते हैं। ट्रंप का ट्वीट। शिमाली कोरिया का अमरीकी वजीर खारजा पोम्पियो पर अदम एतमाद। एटमी मज़ाकरात से अलग करने का मुतालबा कर दिया। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा का कहना है कि पोम्पियो के साथ किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते। लंदन में सैकड़ों साइकिल सवारों का माहौलियाती तब्दीली के लिए एहतजाज। मुजाहरे का मकसद लोगों को सफर करने के साफ तरीके अपनाने से आगाह करना है। पुलिस ने 500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शहदाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन। ये 15 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए है। और वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद क़यादत करेंगे, फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक शामिल, शादाब खान, जुनैद खान, मोहम्मद हसनैन और हसन अली टीम में शामिल। शुएब मलिक, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के मुताबिक हफीज की शमूलियत फिटनेस से मशरूत, मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया।